एक आईपीओ है इस हफ्ते जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 217 रुपए चल रहा है, जबकि उसका प्राइस बैंड सिर्फ 301 रुपए है। मतलब अगर आज ही लिस्टिंग हो जाए तो एक लॉट लगाने वाले का पैसा 72% तक बढ़ सकता है। और ये अकेला आईपीओ नहीं है, इस पूरे हफ्ते टोटल 9 नए आईपीओ खुलने वाले हैं, जिसमें एक तो इतना बड़ा है कि इसका साइज अकेला 9,275 करोड़ है। इतना बड़ा कि आप चाहे भी तो इग्नोर नहीं कर सकते इसे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सबका पूरा डेटा दूंगी कि कब खुलेगा, कब बंद होगा, प्राइस क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा अप्लाई करने लायक है और कौन सा हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप जीएमपी देखकर समझ सकते हैं कि आईपीओ सेफ है या फिर एक ट्रैप है। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े आईपीओ की, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज। ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क्स में से एक है। 49 हॉस्पिटल्स 14 स्टेट्स में। ये खुलेगा 29 जुलाई को और बंद होगा 31 जुलाई को। प्राइस बैंड है 560 रुपए से 590 रुपए और लॉट साइज है 25 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,750 रुपए और जीएमपी इसका अभी 35 रुपए, यानी लिस्टिंग 625 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। लिस्टिंग 5 अगस्त को होगी एनएसई और बीएसई दोनों पे। पहले इसके पॉजिटिव साइड को देख लेते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, 534 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लास्ट ईयर। हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड कभी कम नहीं होती, स्पेशली इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी में। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे क्यूआईबी का कोटा ही 75% है, जो दिखाता है कि बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है। वहीं ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएमपी सिर्फ 35 रुपए, मतलब इशू प्राइस के कंपैरिजन में सिर्फ 6% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। ये कोई डबल योर मनी वाला आईपीओ नहीं है और साइज इतना बड़ा है 9,275 करोड़ रुपए का कि लिस्टिंग पॉप भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई मार्केट में आएगा। सो मेरा टेक ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, क्विक लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है। अगर आप 2 से 3 साल होल्ड करने का सोच रहे हो हेल्थ केयर सेक्टर में, तब आप इसे कंसिडर करो, सिर्फ जीएमपी देख करके मत कूदो। सेम दिन यानी कि 29 जुलाई को एक छोटा एसएमई आईपीओ भी खुलेगा, एचआर हाइजीन प्रोडक्ट्स। ये सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है राजकोट, गुजरात से। ये खुलेगा 29 जुलाई को और बंद होगा 31 जुलाई को। प्राइस बैंड है 83 रुपीज से 88 रुपीज। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का। इशू साइज है सिर्फ 54 करोड़। जीएमपी अभी 0 रुपीज है और लिस्टिंग 5 अगस्त को होगी बीएसई एसएमई पे। यहाँ मैं सीधा बता दूं, जीएमपी 0 है। ग्रे मार्केट को इसके बारे में अभी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। कंपनी छोटी है, बिजनेस स्टेडी है, बट कोई मेजर ग्रोथ ट्रिगर नहीं दिख रहा है फिलहाल। सो मेरा टेक है कि ये एक वेट एंड वॉच कैटेगरी है। अगर सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक जीएमपी 0 ही रहता है तो रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नहीं लगता। एसएमईज आईपीओज में लिक्विडिटी भी कम होती है लिस्टिंग के बाद, इसलिए कॉशन जरूरी है। अब आता है वही आईपीओ जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग। ये कंपनी एल्युमिनियम डाई कास्ट और मशीन कंपोनेंट्स बनाती है ऑटोमोटिव, ईवी, डिफेंस, एरोस्पेस सेक्टर्स के लिए। इनके क्लाइंट्स जर्मनी, यूएस, इटली तक है। ये खुलेगा 28 जुलाई को और बंद होगा 30 जुलाई को। प्राइस बैंड 285 रुपीज से 301 रुपीज है। लॉट साइज 400 शेयर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट पे 1,20,400 रुपए। इशू साइज 160 करोड़ रुपए का है। जीएमपी अभी 217 रुपए, यानी कि 72% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग इसकी 4 अगस्त को होगी बीएसई एसएमई पे। इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो रेवेन्यू 32% बढ़ा है, प्रॉफिट 29% बढ़ा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी 1992 से ऑपरेट कर रही है, मतलब स्टैब्लिश्ड है। ईवी और डिफेंस जैसे ग्रोइंग सेक्टर्स में एक्सपोजर है। पूरा फ्रेश इशू है, कोई प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा, जो कि जनरली अच्छा साइन माना जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएमपी जितना हाई होता है उतनी ही वॉलेटिलिटी भी होती है लिस्टिंग से पहले। ये नंबर सब्सक्रिप्शन के लास्ट दिन तक 50% भी गिर सकता है अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट वीक हो जाए। एसएमई आईपीओ होने की वजह से लिक्विडिटी रिस्क भी रहता है। तो मेरा टेक ये है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जीएमपी स्ट्रांग है, बट सब्सक्रिप्शन के लास्ट 1 से 2 दिन का जीएमपी ही सबसे रिलायबल होता है, शुरू का नहीं। अप्लाई करने से पहले 29 से 30 जुलाई का अपडेटेड जीएमपी जरूर से आप चेक कर लीजिए। 30 जुलाई को एक पैकेजिंग सेक्टर का आईपीओ खुलेगा, धवल पैकेजिंग।
बंद होगा 3 अगस्त को। प्राइस बैंड है 92 रुपीज़ से 97 रुपीज़। लॉट साइज 1200 शेयर्स। इशू साइज 36.36 करोड़ रुपीज़। जीएमपी इसका अभी 0 रुपीज़ है और लिस्टिंग 6 अगस्त को होगी बीएसई एसएमई पे। जीएमपी यहाँ भी 0 है। पैकेजिंग सेक्टर स्टेबल होता है बट हाई ग्रोथ वाला सेक्टर नहीं माना जाता है जनरली। कंपनी छोटी है, इशू साइज भी छोटा है। सो मेरा टेक ये है कि फिलहाल कोई ग्रे मार्केट एक्साइटमेंट नहीं है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर चलते हो तब भी सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखना जरूरी होगा अप्लाई करने से पहले। सेम दिन 30 जुलाई को 2 और आईपीओ खुलेंगे। पहला एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, सो ये डिटेल्स हम क्लोजर डेट पे अपडेट करेंगे। ग्रे मार्केट में इसमें कुछ चैटर है बट अभी ऑफिशियल प्राइस बैंड ना होने की वजह से कोई सॉलिड वर्डिक्ट देना यहाँ पर जल्दबाजी होगी। दूसरा और बड़ा वाला जूनिपर ग्रीन एनर्जी, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से और साइज है 1800 करोड़ रुपए का। ये काफ़ी बड़ा इशू है। खुलेगा 30 जुलाई को और बंद होगा 3 अगस्त को। प्राइस बैंड इसका अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इशू साइज 1800 करोड़ मैंने बताया आपको। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई पे होगी 6 अगस्त के आसपास। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अभी गवर्नमेंट पुश भी बहुत है इस तरफ, लेकिन प्राइस बैंड अनाउंस होने तक हम जीएमपी या वैल्यूएशन पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। सो मेरा टेक ये है कि ये दोनों आईपीओ वॉच करो, जल्दी अप्लाई मत करो कैटेगरी में। प्राइस बैंड अनाउंस होते ही मैं अपडेट वीडियो बनाऊंगी। नया आईपीओ फ्यूजन क्लासरूम एड्यूटेक 31 जुलाई को खुलेगा और बंद होगा 4 अगस्त को। प्राइस बैंड है 151 रुपीज़ से 159 रुपीज़। लॉट साइज है 800 शेयर्स का। इशू साइज है 39.04 करोड़ रुपीज़ और इसका भी जीएमपी अभी 0 रुपीज़ है। लिस्टिंग इसकी 7 अगस्त को होगी बीएसई एसएमई पे। एडटेक सेक्टर में पिछले कुछ सालों में मिक्स रिजल्ट्स देखे हमने। कुछ कंपनीज चल गई और कुछ स्ट्रगल किया। जीएमपी 0 होना बताता है कि ग्रे मार्केट अभी न्यूट्रल है इसके बारे में। सो मेरा टेक ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू ग्रोथ जरूर से देखना अप्लाई करने से पहले, सिर्फ सेक्टर के नाम पे मत जाना। अब बात करते हैं उन 2 आईपीओ की जो सबसे पहले खुलेंगे कल ही 27 जुलाई को। प्रोशॉप इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस, ये खुलेगा 27 जुलाई को और बंद होगा 29 जुलाई को। प्राइस बैंड है 65 रुपीज़ से 69 रुपीज़। लॉट साइज 2000 शेयर्स और इशू साइज 28.57 करोड़ रुपीज़। जीएमपी अभी 0 रुपीज़ है और इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे होगा 3 अगस्त के आसपास। ये कंपनी इवेंट्स और एग्जीबिशंस मैनेज करती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स, ट्रेड शोज वगैरह। छोटा इशू है और जीएमपी अभी 0 है, मतलब ग्रे मार्केट में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सो मेरा टेक ये है कि इवेंट बिजनेसेस सीजनल होते हैं और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू कम होता है कंपेयर टू प्रोडक्ट कंपनीज। जीएमपी 0 होने की वजह से फिलहाल वेट एंड वॉच कैटेगरी में मैं रखूंगी। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोफॉर्ज, ये खुलेगा 27 जुलाई को और बंद होगा 29 जुलाई को। प्राइस 95 रुपीज़। फिक्स प्राइस इशू, प्राइस बैंड नहीं है। लॉट साइज 1200 शेयर्स और इशू साइज है 24.03 करोड़। जीएमपी अभी 9 रुपीज़ है, यानी कि लगभग 9 से 10% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पे होगी 3 अगस्त के आसपास। इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो ये एक फॉर्जिंग और प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। जीएमपी पॉजिटिव टेरिटरी में है, चाहे बड़ा ना हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिक्स प्राइस इशू होने का मतलब है कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही, कंपनी ने खुद प्राइस डिसाइड किया है। इशू साइज है बहुत छोटा 24 करोड़ का, तो लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा रहेगा लिस्टिंग के बाद। सो मेरा टेक ये है मॉडरेट सिग्नल। जीएमपी थोड़ा पॉजिटिव है बट इशू साइज और फिक्स प्राइसिंग दोनों कॉशन का रीज़न है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ नए आईपीओ नहीं है जिनमें आप पैसा लगा सकते हो। इस हफ्ते 4 आईपीओज ऑलरेडी खुले हुए हैं और इनकी डेडलाइन भी बहुत पास है, 27 से 28 जुलाई के बीच। तो इनको हल्के में आप मत लीजिएगा क्योंकि डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले है इंडो एमआईएम। प्राइस बैंड 461 रुपीज़ से 485 रुपीज़। लॉट साइज 30 शेयर्स। इशू साइज 3811 करोड़। मेन बोर्ड है। बंद होगा 27 जुलाई को। अभी तक सब्सक्रिप्शन 3 गुना भर चुका है। जीएमपी 187 रुपीज़, यानी कि अपर बैंड से लगभग 38 से 39% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग होगी इसकी 30 जुलाई को एनएसई और बीएसई दोनों पे। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी कि एमआईएम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चलाती है। ऑटोमोटिव, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए प्रिसीजन पार्ट्स बनाती है।
इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो 3 गुना सब्सक्रिप्शन का मतलब है डिमांड जेन्युइनली स्ट्रांग है, सिर्फ हाइप नहीं है। जीएमपी भी हाई है और सब्सक्रिप्शन के साथ मैच कर रहा है। जब दोनों चीज़ें साथ में स्ट्रांग हो तब सिग्नल ज़्यादा रिलायबल माना जाता है अकेले जीएमपी के कंपैरिजन में। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉट साइज 30 शेयर का है, बट प्राइस हाई होने की वजह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,550 रुपए के आसपास बन जाता है, छोटा नहीं है। और इतना बड़ा इशू साइज होने की वजह से लिस्टिंग के बाद भी प्राइस स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। तो मेरा टेक ये है कि पूरे इस हफ्ते की लिस्ट में इंडो एमआईएम का कॉम्बिनेशन हाई जीएमपी प्लस स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन प्लस मेन बोर्ड लिस्टिंग सबसे कन्विंसिंग लग रहा है। लेकिन डेडलाइन 27 जुलाई है, तो आज ही अप्लाई करना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट आईपीओ है लोहिया कॉर्प। प्राइस बैंड 404 रुपए से 425 रुपए। लॉट साइज है 35 शेयर्स। इशू साइज है 1101 करोड़। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो कि बंद होगा 27 जुलाई को। अभी तक सब्सक्रिप्शन सिर्फ 59% भरा है। जीएमपी 15 रुपए, यानी कि सिर्फ 3 से 4% का एक्सपेक्टेड गेन, और इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई पे 30 जुलाई को। इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो मेन बोर्ड इशू है, मतलब लिक्विडिटी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी दोनों बेटर होती है एसएमई के कंपैरिजन में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्सक्रिप्शन अभी तक 59% ही है, जबकि डेडलाइन आने वाली है। ये बताता है कि डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है। जीएमपी भी सिर्फ 15 रुपए है, जो मिनिमल लिस्टिंग गेन सजेस्ट करता है। अगर लास्ट दिन तक सब्सक्रिप्शन 100% नहीं पहुंचता तो ये एक वीक सिग्नल है। सो मेरा टेक ये है कि फिलहाल ये वेट फॉर लास्ट डे नंबर्स कैटेगरी में है। अगर 27 जुलाई को सब्सक्रिप्शन अचानक ज़्यादा नहीं बढ़ता तो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस आप ज़्यादा मत रखना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज, जिसका प्राइस बैंड है 120 रुपए से 127 रुपए। लॉट साइज 110 शेयर्स। इशू साइज है 166.80 करोड़ रुपीस और ये बंद होगा 27 जुलाई को। अभी तक सब्सक्रिप्शन लगभग 2 गुना भर चुका है, यानी जीएमपी जो इसका 10 रुपए है, यानी कि लगभग 8% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग 30 जुलाई को होगी एनएसई और बीएसई पे। इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो 2 गुना सब्सक्रिप्शन डिसेंट डिमांड दिखाता है और जीएमपी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, चाहे बढ़ा ना हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इशू साइज छोटा है, इसलिए ग्रे मार्केट थिन हो सकता है, मतलब जीएमपी नंबर्स बड़े ऑर्डर से इजीली स्विंग हो सकता है। इसको बहुत ज्यादा वेट मत दो। सो मेरा टेक ये है कि मॉडरेट कैटेगरी में है, ना बहुत एक्साइटिंग ना बहुत वीक। कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च जरूर से करो अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट आईपीओ है सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसोर्ट। प्राइस बैंड 123 रुपए से 133 रुपए। लॉट साइज है 1000 शेयर्स। इशू साइज है 82.43 करोड़ रुपीस। बंद होगा 28 जुलाई को। जीएमपी अभी 0 रुपीज है और लिस्टिंग 31 जुलाई की है बीएसई एसएमई पे। हॉस्पिटैलिटी और रिसोर्ट सेक्टर से ये कंपनी है। जीएमपी 0 होना बताता है कि ग्रे मार्केट अभी कोई स्ट्रांग इंटरेस्ट नहीं बता रहा है इसके लिए। मेरा टेक ये है कि डेडलाइन 28 जुलाई है, सबसे ज़्यादा टाइम बचा है इसमें डिसाइड करने के लिए बाकी तीनों के कंपैरिजन में। लेकिन जीएमपी 0 देखकर जल्दी डिसीजन मत लेना, सब्सक्रिप्शन ट्रेंड देखते रहना 27 से 28 जुलाई तक। ओवरऑल इन चारों में इंडो एमआईएम सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है अभी तक, लेकिन याद रखना सब्सक्रिप्शन और जीएमपी दोनों ही लास्ट दिन तक चेंज होते रहते हैं। तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले अप्लाई करने वाले दिन का फ्रेश डेटा ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले कोई आईपीओ अप्लाई किया था तो इनकी लिस्टिंग भी इसी हफ्ते हो रही है। 27 जुलाई को गल्फ लॉयड्स बीएसई एसएमई, 28 जुलाई मेटालिक टेक्नोफॉर्ज एनएसई एसएमई, 29 जुलाई श्री बालाजी माला बीएसई एसएमई, 30 जुलाई लोहिया कॉर्प, इंडो एमआईएम और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज तीनों मेन बोर्ड है और बड़े इश्यूज हैं। 31 जुलाई को सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स एंड रिसोर्ट्स बीएसई एसएमई। तो 30 जुलाई का दिन स्पेशली देखने लायक होगा क्योंकि 3 लिस्टिंग एक साथ हो रही है। अब वो ट्रिक जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, जीएमपी देखकर कैसे पता करें कि वो जेन्युइन है या फिर ट्रैप। तो देखिए ट्रिक है, जीएमपी को अकेले मत देखो, उसे सब्सक्रिप्शन के साथ मैच करो। पहला चेक है हाई जीएमपी प्लस हाई सब्सक्रिप्शन इज इक्वल्स टू जेन्युइन स्ट्रॉन्ग सिग्नल। जैसे इंडो एमआईएम के केस में जीएमपी 187 रुपीज़ भी है और सब्सक्रिप्शन 3 गुना भी हो चुका है। जब दोनों चीज़ें साथ में स्ट्रॉन्ग होती है तो डिमांड रियल होती है, सिर्फ ग्रे मार्केट का नॉइज नहीं। दूसरा चेक हाई जीएमपी प्लस वीक या फिर नो सब्सक्रिप्शन डेटा, तो ये एक रेड फ्लैग है, ट्रैप भी हो सकता है। ये तब होता है जब आईपीओ अभी अभी खुला है और जीएमपी ऑलरेडी बहुत हाई दिखा दिया गया है।
इसका मतलब कभी कभी ग्रे मार्केट ऑपरेटर्स खुद ही प्राइस पंप कर देते हैं थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए। इसलिए सब्सक्रिप्शन के पहले 1 से 2 दिन का जीएमपी कभी भी फाइनल सिग्नल मत मानो, हमेशा लास्ट दिन का नंबर देखो, जैसे कि मैंने पूजा प्रिसीजन के केस में बताया था। तीसरा चेक, जीरो जीएमपी का मतलब बुरा आईपीओ नहीं होता, सिर्फ अभी एक्साइटमेंट नहीं है होता है। जैसे सिल्वर स्टॉर्म पार्क्स या एचआर हाइजीन के केस में जीएमपी जीरो है, बट इसका मतलब कंपनी खराब है ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रे मार्केट अभी तक इंटरेस्टेड नहीं हुआ। सब्सक्रिप्शन के लास्ट दिन तक ये नंबर चेंज हो सकता है दोनों डायरेक्शंस में। तो बस इतनी सी बात है, कभी भी सिर्फ जीएमपी के नंबर पे इमोशनल होकर डिसीजन मत लेना। सब्सक्रिप्शन डेटा के साथ क्रॉस चेक करो और लास्ट दिन का नंबर देखो, फर्स्ट डे का नहीं। तो रिकैप कर लेते हैं, इस हफ्ते टोटल 9 नए आईपीओ, प्रोशॉप इवेंट एंड एग्जीबिशंस, एडवांस टेक्नोफॉर्ज, मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस, एचआर हाइजीन प्रोडक्ट्स, पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग, धवल पैकेजिंग, एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, जूनिपर ग्रीन एनर्जी और फ्यूजन क्लासरूम एड्यूटेक। इनमें सबसे ज्यादा जीएमपी पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग का है 217 रुपए। सबसे बड़ा इशू मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज का है 9,275 करोड़ रुपीस। और 2 आईपीओ एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स और जूनिपर ग्रीन एनर्जी का प्राइस बैंड अभी अनाउंस होना बाकी है। और याद रखिएगा, जीएमपी सिर्फ एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है, ये सेबी रेगुलेटेड नहीं है। कभी भी सिर्फ जीएमपी देखकर पैसा मत लगाना, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और अपनी रिस्क कैपेसिटी जरूर से चेक कर लेना। अब आप कमेंट में बताओ कि इन तीनों में से आप कौन सा अप्लाई करने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपको ऐसे ही फ्रेश वेरीफाइड अपडेट्स देती हूँ। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन है। अपना पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर से ले लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।